You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज स्क्रिप्टेड न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइनीज हैकर्स पर शक है, यूएस अंडरकवर एजेंट्स की जासूसी करने का रिपोर्ट। हांगकांग का प्रोजेक्ट असेंबल बैंकिंग में टोकनाइजेशन को एक्सप्लोर कर रहा है नए सीबीडीसी सैंडबॉक्स के साथ। 40 देश यूएस और साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन क्रिप्टो क्राइम्स को कॉम्बैट कर रहे हैं। टेलीग्राम स्टाइल मिनी डैप्स लाइंस पर आए काया मेननेट लॉन्च के साथ। क्रिप्टो स्कैमर्स ने जॉब हंटर्स को फेक टिकटॉक एड्स के साथ टारगेट किया। माइजोरी मैन को बिटकॉइन रैंसम से अपने पिछले एम्प्लॉयर को एक्सटॉर्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया। सोलरवाइज ने सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए वी चेन के लेवरेज किया की अपडेट्स अनवील किए। साइबर कैपिटल फाउंडर जस्टिन बोन्स L2 इथेरियम के लिए पैरासिटिक है। चेनलिंक प्राइस फीड्स अब रेडियंट कैपिटल के मनी मार्केट प्लेटफॉर्म्स का पावर कर रहे हैं। टेलीग्राम वॉलेट ने अनाउंस किया कि टू नेटवर्क पूरी तरह ऑपरेशनल है दूसरे आउटेज के बाद। डिफाई नेटवर्क रेडिक्स की टीम ने 15% स्टाफ को कट किया, रीफोकस की जरूरत बताई। पंडित का कहना है कि XRP को राइज करने के लिए ट्रम्प प्रेसिडेंसी की जरूरत नहीं है। एक हैकर ग्रुप ने जीरो डे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। वर्सा डायरेक्टर्स में सॉफ्टवेयर जो कई इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर अपने नेटवर्क ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं। ये हैकर्स के इंटरनेट कंपनीज को कॉम्प्रोमाइज करने का सफल कर रहे हैं। यूएस और विदेश में भी ये सब कुछ ब्लैक लोटस लैब्स जो कि ल्यूमिन टेक्नोलॉजीज को थ्रेट रिसर्च और ऑपरेशंस आर्म के ने रिवील किया। हांगकांग ने प्रोजेक्ट इनसेम्बल्स के लिए सैंडबॉक्स इनिशिएट किया है, जो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट जिसका एम ट्रेडिशनल बैंकिंग इंडस्ट्री में टोकनाइजेशंस को इंटीग्रेट करना है। सैंडबॉक्स के मेजर पार्टिसिपेंट्स में बैंक ऑफ चाइना, HSBC, हैंगसेंग बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड डिजिटल हैशकी और माइक्रोसॉफ्ट शामिल है। 2017 से 2023 के बीच DPR के साइबर एक्टर्स ने करीब $3 बिलियन वर्चुअल एसेट्स चुरा लिए। 40 से ज्यादा देशों को पार्टिसिपेंट्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट शामिल है ने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की ग्लोबल कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को एनहांस करने के लिए, ताकि इन एक्टिविटीज का काउंटर किया जा सके। साइपोजियम्स ने करंट ट्रेंड्स के DPR के साइबर थेफ्ट्स को रोकने की स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की और गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कॉर्पोरेशंस पर जोर दिया। काया एक लेयर 1 ब्लॉकचेन जो एशिया के 2 टॉप सोशल मैसेजिंग एप्स ने बनाए हैं ने अपने मेननेट लॉन्च किया है, जो पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लाइन पर टेलीग्राम जैसे एप्स लेगा। इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड चेन 29 अगस्त को लॉन्च है और इसके प्रोसेसिंग स्पीड्स लगभग 1 सेकंड की और बहुत ही कम गैस फीस होने का क्लेम किया गया है काया DLT फाउंडेशन के एक ब्लॉग पोस्ट में। क्रिप्टो स्कैमर्स फेक एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं टिकटॉक पर जॉब सीकर्स को टारगेट करने के लिए और एक यूजर्स ने लगभग $8,000 खो दिए। यह स्कैम तब सामने आया जब लाइसेटर एक आदमी को 6,000 यूरो का नुकसान हुआ क्रिप्टो पेमेंट्स में, जब फ्रॉडस्टर्स ने एक ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का वादा करके विक्टिम के पैसे निकाल दिए। मिज़ोरी के एक आदमी डेनियल राइन को अपने पिछले एम्प्लॉयर के एक जर्सी बेस्ड इंडस्ट्रियल कंपनी को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश के लिए अरेस्ट किया गया है। राइन जो कि कंपनी का एक फॉर्मर को इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर था ने एलिजिडली एक एक्सटॉर्शन ईमेल भेजा 25 नवंबर 2023 को, यह क्लेम करते हुए कि उसने कंपनी के IT एडमिनिस्ट्रेशंस को अपने कंप्यूटर नेटवर्क से लॉक आउट या डिलीट कर दिया है और सर्वर बैकअप्स डिलीट कर दिए हैं। सोलरवाइज के वीचेन के साथ पार्टनरशिप ने वेट डॉलर्स को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट किया है, जो टोकन की यूटिलिटी को रिन्यूएबल्स एनर्जी ऑपरेशंस में बूस्ट करता है। सोलरवाइज सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा है अपने पहले सोलर फार्म के साथ ब्राजील में, जो वीचेन्स के ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन और रियल टाइम डैप मॉनिटरिंग से सपोर्टेड है। जस्टिन बोन्स फाउंडर्स और CIO साइबर कैपिटल, एक यूरोप बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी फंड, ने इथेरियम्स L2 के राइज के इम्पैक्ट के बारे में वार्निंग दी है जो मेन चेन पर हो रहा है। बोन्स ने कहा कि वो एक्टिविटी जो इथेरियम को एक्सपीरियंस करनी चाहिए वो L2 पर हो रही है और ये फ्रेगमेंटेशन और ज्यादा इन्फ्लेशन ला रहे हैं ETH इकोसिस्टम में। That's all for the today's crypto news and stay tuned for more updates.